नमस्कार, स्वागतम। आज हम अपनी संकल्प शक्ति कैसे बढ़ाएं, अपनी विल पावर कैसे बढ़ाएं, इस संबंध में चर्चा करेंगे। वेद इस संबंध में क्या कहते हैं, आज इस विषय पर हम वीडियो बनाएंगे और देखेंगे कि वेदों में छुपा हुआ जो ज्ञान है उसको हम कैसे अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं और कैसे इन संकल्पों को प्रतिदिन दोहरा करके अपनी जो विल पावर है, अपनी जो इच्छा शक्ति है, अपनी जो संकल्प शक्ति है, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आपके समक्ष प्रस्तुत है यजुर्वेद का श्लोक। मूल श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित, और इस श्लोक में जो छुपा हुआ रहस्य है, इसी श्लोक में छुपा हुआ जो ज्ञान है, जो पावर है, उसको हमें पकड़ने का प्रयास करना है। उस पावर को हमें इस श्लोक के द्वारा, इस ऋचा के द्वारा जागृत करने का प्रयास करना है अपने भीतर। तो इसका नित्य प्रति आपको मनन करना है, इसका नित्य प्रति आपको वाचन करना है, इसका नित्य प्रति आपको ध्यान करना है। ये आपने कर लिया तो निश्चित ही आपकी संकल्प शक्ति, आपकी विल पावर अत्यधिक बढ़ जाएगी। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए संकल्प शक्ति का होना बहुत आवश्यक है। संकल्प शक्ति आपके भीतर भरी पड़ी हो, परंतु यदि आपके स्वयं के दोषों के कारण आपकी वो संकल्प शक्ति आपका कार्य न कर पा रही हो, वो इच्छित कार्य जो आप सोचे बैठे हैं, आपने संकल्प ले लिया है, मुझे ये करना है, मुझे ये करके दिखाना है, मैं इसको अवश्य ही करूँगा, ये सब कुछ आपने सोच रखा है, आप लिख भी लेते हैं, आप उस पर अमल भी करते हैं, आप उसे अप्लाई भी करते हैं लाइफ में, परंतु फिर भी कुछ आपके भीतर कुछ ना कुछ ऐसे दोष, ऐसी कमियां, ऐसी त्रुटियां रह ही जाती हैं जो कि आपकी उस संकल्प शक्ति को पूरी तरह कार्यान्वित नहीं होने देती, पूरी तरह फलित नहीं होने देती, पूरी तरह से आप उन सब कर्मों को नहीं कर पाते जिनके बारे में आपने संकल्प ले रखा है, जिनके बारे में आपकी इच्छा शक्ति लगी हुई है। तो अपनी स्वयं की कमियों, अपनी स्वयं की त्रुटियों और अपनी स्वयं की नकारात्मकता के कारण ही आप अपनी संकल्प शक्ति से वो काम नहीं ले पाते जो आप ले सकते हैं, जो आपको लेना चाहिए, जो आपको लेना आवश्यक है, क्योंकि उसी पर आपका जीवन डिपेंड करता है। आपकी संकल्प शक्ति, आपकी विल पावर पर ही आपका पूरा जीवन डिपेंड करता है। जैसी आपकी संकल्प शक्ति होगी वैसा ही आपका जीवन हो जाएगा। एक नशेड़ी की संकल्प शक्ति इतना काम करती है कि वो उसे नशा लेने के लिए प्रेरित करती है और फिर वो सड़क पर इधर उधर पड़ा दिखाई देता है। परंतु वही संकल्प शक्ति जब एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रयोग करता है तो वो बड़े बड़े पदों पर आसीन होता है, यश, समृद्धि, प्रसिद्धि सब कुछ उसे प्राप्त होता है। तो संकल्प शक्ति ही है जो आपके जीवन को किसी भी दिशा में मोड़ देगी, कहीं भी आपको ले जा सकती है। आपकी संकल्प शक्ति पर निर्भर है कि आपका जीवन कैसा होने वाला है। लेकिन यही संकल्प शक्ति जब हमारे भीतर जो दुर्बलताएं पड़ी होती हैं, जो हमारे भीतर नकारात्मकता होती है, जो हमारे भीतर कमियां होती हैं, जो हमारे भीतर न्यूनता होती है, जो हमारे भीतर दोष होते हैं, जो हमारे भीतर त्रुटियां होती हैं, जो हमारे भीतर निर्बलता होती है, जिस कार्य को करने में हम अपने आप को असमर्थ पाते हैं, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हमें रोकती हैं, हमारी संकल्प शक्ति को फलित होने से रोकती हैं। तो इन कमियों को, इन त्रुटियों को, इन न्यूनताओं को, इन नकारात्मक भावनाओं को कैसे रोका जाए, आज के अंक में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो यजुर्वेद का एक मंत्र शास्त्रों का अवलोकन करते समय हमारे समक्ष उपस्थित हुआ, तो सोचा कि आपके साथ इसको अवश्य शेयर करें, और ये आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहा है। तो ये देखेंगे कि ये जो ऋचा है, इस ऋचा का यदि हम प्रयोग अपने जीवन पर करें, इसको प्रतिदिन हम पढ़ें, इस पर थोड़ी देर मनन करें, विचार करें, और इसको अपनी संकल्प शक्ति को ईंधन देने के लिए प्रयोग करें। यानी इसको हम नित्य प्रति पढ़ते रहेंगे, इसको हम नित्य प्रति इस पर विचार करते रहेंगे, मनन करते रहेंगे, प्रातःकाल या सायंकाल या रात में सोने से पहले, तो निश्चित मानिए कि हमारी संकल्प शक्ति बहुत प्रबल हो जाएगी। हमारे भीतर की छोटी छोटी कमियां, छोटी छोटी न्यूनताएं, दुर्बलताएं, असमर्थताएं, नकारात्मकता, ये सारा धीरे धीरे करके दूर होने लगेगी और हमारी विल पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी।
यानी हमारी इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए, हमारी संकल्प शक्ति को बढ़ाने के लिए ऋषियों ने ये एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली ऋचा की रचना की है। ये अलग बात है कि हम में से अधिकांश लोग अब इसके बारे में चर्चा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोगों को ज्ञान है। क्यों कम लोगों को ज्ञान? इसलिए है कि शास्त्रों का अवलोकन हम करते नहीं। ये हमें, हमारी स्वयं की ही कमी है। तो अब लेकिन हमारे चैनल का उद्देश्य है कि आपको समस्त प्रकार की दुर्लभ, समस्त प्रकार की अप्रचलित जानकारियां आपके समक्ष रखी जाएं। तो अब मूल विषय पर आ जाते हैं। यजुर्वेद का ये जो श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, ये जो ऋचा आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रही है, इसमें क्या कहा गया है और कैसे ये हमारी विल पावर को बढ़ा सकती है, कैसे हमारी इच्छा शक्ति को, कैसे हमारी संकल्प शक्ति को नए नए आयाम दे सकती है, ये हम देख लेते हैं। तो यजुर्वेद 3:17, अग्ने यन्मे तन्वा ऊनन तन्म आऋण। इसको दोबारा पढ़ते हैं। अग्ने यन्मे तन्वा ऊनन तन्म आपृण। यजुर्वेद का बड़ा महत्वपूर्ण ऋचा ये। इसका अर्थ जान लेते हैं, क्योंकि अर्थ को जाने बिना हम किसी भी श्लोक, मंत्र, छंद, ऋचा आदि को पढ़ेंगे तो उसका पूरा लाभ हमें नहीं मिलेगा। बिना उसका अर्थ समझे यदि हम उसको तोते की तरह रटते जाएंगे तब कोई लाभ नहीं होगा। लाभ होगा लेकिन आधा ही लाभ होगा। लेकिन जब हम उसका अर्थ पढ़ेंगे, अर्थ समझेंगे, तब हम उसको हृदयंगम कर पाएंगे। तो अब इसको ठीक से समझ लेते हैं कि यजुर्वेद के इस ऋचा में क्या कहा गया है, कैसे बढ़ती है इससे विल पावर, कैसे बढ़ती है इससे इच्छा शक्ति, कैसे बढ़ती है इससे संकल्प शक्ति, कैसे दूर होती हैं हमारी दुर्बलताएं, कैसे हम अपनी कमियों पर पाते हैं काबू। तो जान लेते हैं इसके अर्थ से। तो कहा गया, हे सर्वज्ञ परमात्मन, अग्नि से इसको बताया गया है। हे सर्वज्ञ परमात्मन, मेरे तनु अर्थात शरीर, इंद्रियों और मन में जो न्यूनता, त्रुटि, निर्बलता, असमर्थता या कमी हो, मे तन्वा यद ऊनंतम। कहा गया, मे तन्वा यद ऊनंतन्म, अर्थात मेरे शरीर में, मेरी इंद्रियों में, मेरे मन में जो भी कमी है, जो भी गलती है, जो भी त्रुटि है, जो भी कमी है, न्यूनता है, जो भी निर्बलता है, जो भी दोष है, जो असमर्थता है, जो काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जिस काम को मैं नहीं कर पाता हूँ, जो मेरी अनिच्छा है, ये सारी मेरी कमियां, मेरी नकारात्मकता, मेरी दुर्बलता, मेरी वीकनेस, ये सब क्या हो? आपृण, इनको दूर कर दो। ये जो कमियां हैं इनको पूरी कर दो। उसे मेरे अंदर जो भी कमियां हैं उनको पूरी करो। आपृण, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है यजुर्वेद का, बड़ा पावरफुल श्लोक। यानी आपने बहुत प्रकार के अफर्मेशंस सुने, पढ़े, देखे होंगे। इंटरनेट का ज़माना है, समस्त प्रकार के अफर्मेशंस आपकी आंखों के सामने से नित्य प्रति गुजरते होंगे। तो ये अफर्मेशंस आए कहाँ से? सारे अफर्मेशंस वेदों से लिए गए हैं, मॉडिफाई कर दिया गया है, रूप उनका बदल दिया गया है। वेदों से पहले अफर्मेशंस के बारे में कोई नहीं जानता था। वेद फर्स्ट हैं अफर्मेशंस के लिए, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। वो वेद मोटिवेशन का सबसे पहला ग्रंथ है, वेद इंस्पायर करने का सबसे पहला ग्रंथ है, वेद सबसे पहली मोटिवेशनल क्लास हैं, वेद सबसे पहली अफर्मेशन क्लासेस हैं। सारे अफर्मेशन जो कि मुझे ये प्राप्त हो, मैं इस प्रकार से शक्तिशाली बनूं, मेरे रोग इस प्रकार से नष्ट हों, मेरी कमियां इस प्रकार से दूर हों, ये सारी बातें तो वेदों में पहले ही कह दी गई हैं।
बस आवश्यकता है हमको उन सारी बातों को जानने की, उनको अपने जीवन पर अप्लाई करने की और फिर अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाने की। आपका जीवन ऐसे घिसट घिसट कर चलने के लिए नहीं बना है। आपका का अर्थ हमारा, मैं। आपका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कोई उपदेश दे रहा हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा संत महात्मा हूँ। आपका मतलब मैं अपने लिए भी यही बात कह रहा हूँ कि यदि हम वेदों को देखेंगे तो वेदों में जो पावर छुपी हुई है, शक्ति, उसका तो बिल्कुल हमें पता ही नहीं है क्या शक्ति छुपी हुई है वेदों में। वेदों का नाम सुन रखा है। वो इस तरह से कहते हैं कि बच्चे से पूछते हैं वेद कितने होते हैं, ऐसे क्वेश्चन करते हैं बच्चों से, वेद कितने होते हैं, वो कहता है 4। कहते हैं अच्छा 4 वेद कौन कौन से होते हैं, तो उनके नाम बताता है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। बस इतने तक ही हम लोग सीमित हैं। मतलब 4 वेदों के नाम अगर हमें पता है तो हम अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ रहे हैं। 4 वेदों के नाम पता होना पर्याप्त है। जैसे कि अब इन वेदों में क्या लिखा है भैया, ये तो जानो। इन वेदों में आप ही के लिए जो सारी इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी है, आपके लिए सारी अफर्मेशन भरी पड़ी है, वो भी तो देखो। सारी पावर छुपी हुई है इन वेदों में। तो यू एंड योगा पर हमारा ये हमेशा उद्देश्य रहता है कि हम सारी छुपी, सारी दुर्लभ, सारी अप्रचलित जानकारी को आपके समक्ष लेकर के आए, ताकि भैया आप उन्हें नई पीढ़ी को ट्रांसफ़र करो। ये सारा नॉलेज जो छुपा हुआ है सनातन शास्त्रों में, धीरे धीरे करके इसको शेयर करो, धीरे धीरे करके इसको प्रचलन में लो, धीरे धीरे करके इसको अपनी लाइफ में सम्मिलित करो, धीरे धीरे करके नई पीढ़ी को ट्रांसफ़र करो। तो जिससे कि ये ज्ञान निरंतर अपना अस्तित्व बनाए रखे और निरंतर हमारे जीवन को शक्तिशाली बनाए, निरंतर हमें उन्नति की ओर ले जाए। क्योंकि हमारे जीवन को उन्नतिशील बनाना ही तो ऋषियों का उद्देश्य था। इसीलिए उन्होंने हर विषय पर लिखा, मन से लेकर शरीर तक, जड़ी बूटियों से लेकर खगोल शास्त्र तक, हर विषय पर लिखा। तंत्र से लेकर मंत्र पर, आत्मा से लेकर परमात्मा तक, हर विषय पर लिखा। हर वो विषय जो हमारे ध्यान में आता है, हर वो विषय जो हमारे से संबंधित है, हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है, चाहे वो ज्योतिष है, चाहे वो तंत्र है, चाहे वो योग है, चाहे वो आयुर्वेद है, चाहे वो संगीत है, यानी ऐसा कोई भी भाग बचा नहीं जिसके बारे में ऋषि मुनियों ने कुछ ना कुछ न कहा हो, न बताया हो और न उसके बारे में उल्लेख किया हो। हर वो चीज़ जो हमारे जीवन को आगे ले जाए, हर वो चीज़ जो हमें उन्नति की ओर आगे बढ़ाए, वो सारी चीज़ें हमारे सनातन शास्त्रों में हैं। बस आवश्यकता ये है कि हम उन्हें देखें, उन्हें समझें, उनके अनुसार चलें। तो आज का जो अंक है वो पूरा का पूरा समर्पित है यजुर्वेद के इस श्लोक पर, जिसका नित्य प्रति आपको अभ्यास करना है। डेली 2-3 बार पढ़िए इसको, अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए, भीतर तक, गहरे तक बैठा लीजिए। जो फालतू के गाने हम लोग सुनते हैं, फालतू के गाने से अर्थ ये है कि जिस केवल मनोरंजन के लिए जो हम म्यूज़िक सुनते हैं, उसके स्थान पर यदि आप इनको पढ़ना प्रारंभ कर दें, जो वेदों की ऋचाएँ हैं, तो आपका जो व्यक्तित्व है वो पूरा बदल जाएगा। क्योंकि आपके व्यक्तित्व की एक एक परतें ऋषियों ने जंगल में बैठ कर के तपस्या के द्वारा जानी है। तो उन परतों को आप समझेंगे, तब आप अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जा पाएंगे। जब हम क्या हैं यही नहीं पता, तो कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किधर पहुँचेंगे, इसका तो पता होगा ही नहीं। तो आवश्यकता इस बात की है कि इन सब ग्रंथों में छिपी हुई बातों को दैनिक व्यवहार में ले लें। तो यजुर्वेद का आज का जो अंक रहा वो यजुर्वेद पर समर्पित रहा, और वो जो अफर्मेशन आपको देनी है अपने लिए डेली, वो समस्त आपकी त्रुटियों को दूर करेगी, आपके दोषों को दूर करेगी, आपके जीवन में से कमियों को दूर करेगी। तो ये एक बहुत ही शक्तिशाली, बड़ा पावरफुल संकल्प है ये। अग्ने यन्मे तन्वा ऊनन तन्म आपृण, अर्थात हे सर्वज्ञ परमात्मा, मेरे शरीर, मेरी इंद्रियों और मेरे मन में जो कुछ भी न्यूनता, जो कुछ भी त्रुटियां, जो कुछ भी निर्बलता, जो कुछ भी असमर्थता, जो कुछ भी कमी हो, उसे मेरे अंदर आपृण, पूरा कर दो। मेरी सारी कमियों को पूरा कर दो। कितनी शक्तिशाली प्रार्थना है ये। प्रार्थना यदि हृदय से बोली जाए, यदि हृदय से गाई जाए, यदि
पूरे श्रद्धा और विश्वास से इस प्रार्थना के अनुसार अपने को अफर्मेशन दिया जाए तो निश्चित ही दैवी शक्तियाँ आपके भीतर इस प्रकार की वाइब्स उत्पन्न कर देती हैं कि आपकी संकल्प शक्ति असीमित हो जाती है, कई कई गुना बढ़ जाती है। और फिर आप अपने जीवन में प्रत्येक कार्य जो भी आप हाथ में लेंगे, जिस भी कार्य के आप संकल्प उठाएंगे, जो भी अपनी इच्छा शक्ति से करना चाहेंगे, वो क्यों ना सफल होगा, वो निश्चित सफल होगा। ये ऋषियों का टाइम टेस्टेड ज्ञान है, प्रत्येक देश, प्रत्येक काल के लिए, प्रत्येक समय में अनुकूल। तो इसको प्रयोग करिए अपने जीवन पर। और आज का अंक कैसा लगा ये भी बताइए। अब हम रावण संहिता पर काम चल रहा है, वो शीघ्र ही प्रारंभ होने वाली है। विज्ञान भैरव तंत्र पर सीरीज चल ही रही है, निरंतर उसके वीडियोस आप देख ही रहे हैं। आज शास्त्रों का अवलोकन करते समय हमने सोचा कि यजुर्वेद का ये श्लोक विल पावर बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, और साथ ही जो विल पावर का जो आप अपने जीवन में यूज़ करते हैं उसमें जो दोष आते हैं, उसमें जहाँ कमियाँ आती हैं, जहाँ पर आप अटक जाते हैं, जहाँ पर आपकी वो विल पावर अपना पूरा कार्य नहीं कर पा रही है, उन दोषों को दूर करने के लिए हमें ये बड़ा ही उचित ऋचा जान पड़ी, और इसीलिए इसको हमने आपके साथ शेयर किया। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। आपका अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।